इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, विजिबल है या इनविजिबल है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई नेम होता है और वही नेम है नाउन। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। नाउन का टॉपिक बहुत इजी है। केजी की क्लास के बच्चे भी करते हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी नाउन का पता है। लेकिन जब यही क्वेश्चन, इसी से ही जब कॉमन एरर के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि एरर जो है वो किस तरह की एरर है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो वर्ब से रिलेटेड एरर है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड है या नाउन से रिलेटेड है। अगर आपने ये टॉपिक इस ट्रिक से किया, बहुत अच्छे से किया, तो आपके चांसेस बहुत कम होंगे मिस्टेक के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, नाउन तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं नाउन करवा रही हूँ वो है कॉम्पिटिटिव लेवल के। कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं कॉमन एरर से रिलेटेड, तो वो है यहाँ पे। लास्ट तक जरूर देखनी है वीडियो, क्योंकि लास्ट में प्रैक्टिस भी होगी कॉमन एरर की, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन एंड कंडीशन। कि नाउन नेम होता है किसका, या पर्सन का, किसी जगह का हो सकता है, किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का, गुण, एक्शन, क्रिया, कंडीशन, किसी दशा का। हिंदी में भी हम संज्ञा करते हैं। तो नाउन, जैसे कि पर्सन का नेम जेम्स, प्लेस जीन, थिंग बुक, क्वालिटी ऑनेस्टी, एक्शन मूवमेंट, कंडीशन टेरिबल या इलनेस, की कैसी कंडीशन है, टेरिबल है, बहुत बुरी कंडीशन है, बीमार है, एक्शन मूवमेंट हो रही है या स्टेबल है। तो अब हम इसके टाइप्स करते हैं डिटेल में एक एक करके। यस, फर्स्ट इज काउंटेबल। काउंटेबल वो है जिसको हम 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं। वो हर चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो होती है काउंटेबल नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी के जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो इसके साथ कोरिलेट करते हैं। तो हमें ये बहुत ही डीपली इसको स्टडी करना है। तो उसके अंदर है, काउंटेबल में दो आ जाते हैं, एक तो प्रॉपर नाउन आ जाता है और एक कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का स्पेसिफिक नेम हो सकता है, किसी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का। जैसे कि प्रॉपर पर्सन की बात करें तो रीटा। रीटा यहाँ पे वुमेन का नाम है, गर्ल का नेम है। और प्रॉपर नाउन की पहचान, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। प्रॉपर प्लेस दिल्ली, प्रॉपर थिंग बाइबल। यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों सामने सामने रखे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम जैसे किसी भी एनिमल का नेम, कि कैट है या डॉग है, ये एनिमल के नेम है, क्या ये प्रॉपर नाउन है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी डॉग का नेम, डॉग का, जैसे डॉग कॉमन नाउन है, इसका स्पेसिफिक नेम है टॉमी, तो टॉमी होगा प्रॉपर नाउन और डॉग होगा कॉमन नाउन, क्योंकि डॉग तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सामने सामने देखते हैं। जैसे रीटा प्रॉपर नेम है, रीटा कौन है? वुमेन, वुमेन इज कॉमन पर्सन, रीटा इज प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर प्लेस दिल्ली, दिल्ली क्या है? सिटी, सिटी इज कॉमन नाउन, कॉमन प्लेस। प्रॉपर थिंग बाइबल, बाइबल क्या है? बाइबल बुक है, ये बुक जो है कॉमन नाउन है। कॉमन थिंग है ये, और ये प्रॉपर थिंग है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है। प्रॉपर थिंग, स्पेसिफिक नेम हम बता रहे हैं किसी चीज़ का। तो ऐसे ही बच्चे कई बार पूछते हैं फ्रूट का नेम, कि एप्पल, ऑरेंज, क्या ये भी फ्रूट के नेम हैं? जहाँ पे नेम की बात आ जाती है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है। नो, एप्पल इज़ कॉमन नाउन, एप्पल इज़ कॉमन नाउन। लेकिन एप्पल की अगर कोई स्पेसिफिक उसका टाइप बताया गया है, उसकी नेम बताया गया है, तो हम, जैसे गोल्डन डिलीशियस नेम है एक एप्पल का, तो वहाँ पे गोल्डन डिलीशियस इज प्रॉपर नाउन। जैसे एप्पल की, फ्रूट की अलग अलग किस्में होती हैं, तो अगर हम स्पेसिफिक किस्म के बारे में हम बात करेंगे, वैरायटी की बात करेंगे, तो वहाँ पे
प्रॉपर नाउन हो जाएगा और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ऐसे ही किसी भी एनिमल का नेम है, अगर डॉग, कैट, ये सब चीज़ें जो है ये आएंगी कॉमन नाउन में। लेकिन उनका अगर स्पेसिफिक नेम रखा हुआ है हमने, अगर वो हमारे पेट हैं, या फिर किसी जू में भी नेम रख देते हैं, नेशनल पार्क में भी नेम्स रख देते हैं, टाइगर्स के कुछ नेम्स होते हैं, तो वो स्पेसिफिक नेम जो होते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन। यस, नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स। या तो वो ग्रुप हो सकता है पर्सन का और क्रिएचर्स का, या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे पर्सन और क्रिएचर्स के साथ हम ग्रुप वर्ड यूज़ करते हैं, और थिंग्स के साथ हम ग्रुप वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम कलेक्शन वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि एक निर्जीव चीज़ें जो होती हैं उनका एक कलेक्शन होता है नॉन लिविंग थिंग्स का। और लिविंग थिंग्स चाहे वो क्रिएचर है, एनिमल है, इंसेक्ट है। ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। यानी कि प्लेयर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टीम, स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं क्लास, सोल्जर्स के ग्रुप को बोलते हैं हम आर्मी। तो इससे रिलेटेड कॉमन एरर कैसी आ सकती हैं? या तो वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आती हैं, जैसे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, आर लिखा होगा तो बच्चे क्या करते हैं, आर प्लेयर्स के साथ देखते हैं कि प्लूरल है, प्लेयर्स, आर लगा दिया। लेकिन हमने कंप्लीट अपना सब्जेक्ट देखना है, अ टीम है, टीम की बात हो रही है तो टीम सिंगुलर ही, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, सिमिलरली स्टूडेंट्स हैं लेकिन कलेक्टिव नाउन क्या है? क्लास, सिंगुलर। आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इसी तरह से ग्रुप ऑफ अदर क्रिएचर्स, अदर क्रिएचर्स मीन्स एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, कोई भी लिविंग बीइंग हो सकती है ह्यूमन बीइंग्स के अलावा, जैसे अ स्वार्म ऑफ बीज। कई बार इससे रिलेटेड भी कॉमन एरर आ जाते हैं, अ स्वार्म की जगह कुछ और लिख सकते हैं वो, अ हर्ड ऑफ बीज। तो आपने फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे मिस्टेक है, कि हर्ड नहीं होना चाहिए था, हर्ड ऑफ बीज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे स्वार्म ऑफ बीज होना चाहिए था। एन आर्मी ऑफ एंट्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल। अब यहाँ पे एक मिस्टेक और बच्चे करते हैं, कैटल अपने आप में ही प्लूरल होता है, कैटल के साथ कभी हम एस का यूज़ नहीं करते, कैटल्स के साथ एस का यूज़ नहीं करते हैं, ये हमेशा प्लूरल ही होता है। और इसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे, आर वर्ब, मतलब जितनी भी वर्ब होती हैं वो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं कैटल के साथ, अ हर्ड ऑफ कैटल। इसी तरह से पीपल से रिलेटेड भी, पीपल कब यूज़ करना होता है और पीपल्स कब यूज़ करना होता है। पीपल हम तब यूज़ करते हैं जब हम सेम कंट्री के, एक ही नेशनैलिटी के लोगों की बात करते हैं, जैसे कि द पीपल ऑफ जापान आर वेरी डिसिप्लिन्ड। यहाँ पे लोगों की बात हो रही है एक ही कंट्री की, सिर्फ जापान के लोगों की, एक ही नेशनैलिटी की बात हो रही है। नेशनैलिटी सिंगल एथनिक ग्रुप और नेशनैलिटी, एक सिंगल नेशनैलिटी की बात हो रही है तो हम पीपल वर्ड यूज़ करेंगे। पीपल्स तब यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा, जियोग्राफिकली एक से ज़्यादा या कल्चरली एक से ज़्यादा टाइप के लोगों की बात होती है, अलग अलग नेशन। एग्जाम्पल, द पैलेस्टीनियन एंड इजरायली पीपल्स हैव लॉन्ग बीन एट वॉर। कि ये दोनों जो कंट्री के लोग हैं उनमें वॉर जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो यहाँ पे जो लोग पीपल्स हैं, पीपल्स यूज़ हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग नेशनैलिटी के। नेक्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। एक आ जाती है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अ पेयर सॉक्स, अ फ्लीट ऑफ ships, a bunch of keys. Yes, next is uncountable noun. अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो या तो इमोशंस हो सकते हैं, या कोई पाउडर हो सकता है, या कोई लिक्विड हो सकता है। जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनको नाप सकते हैं, या फिर अनकाउंटेबल नाउन, गोल्ड, कॉफ़ी, ऑयल, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस। ऑनेस्टी, हैप्पीनेस ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो अनकाउंटेबल में दो आ जाती हैं, एक तो मटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है?
मटेरियल नाउन को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ये है दोनों में डिफरेंस। मटेरियल नाउन डिनोट्स मटेरियल्स, एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टी, लेदर, वुड, वाटर, ऑयल। तो इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है और मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट डिनोट्स क्वालिटी, या तो क्वालिटी को या कोई आइडिया को या फीलिंग्स को या एक्शन को डिनोट करते हैं। दे एग्जिस्ट ओनली इन आवर माइंड्स, हमारे माइंड में रहते हैं ये चीज़ें। वी कैन टॉक एंड थिंक अबाउट दैम, हम इनके बारे में सिर्फ बातें कर सकते हैं या सोच सकते हैं। हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं विजडम, हैप्पीनेस, प्राइड, यूथ, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, काइंडनेस। तो कुछ इम्पॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड भी या कॉमन एरर आ जाती है, या फिर पूछ लेते हैं कि अंडरलाइन वर्ड जो है, एक सेंटेंस का अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉमन नाउन है या एडजेक्टिव है। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं एडजेक्टिव में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो यहाँ पे सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे बनाते हैं। तो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं। चाइल्ड कॉमन नाउन है, चाइल्ड कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन चाइल्ड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, चाइल्डहुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जैसे हिंदी में हम करते थे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, जिससे कि हमारे इमोशंस हो सकते हैं या कोई गुण हो सकता है, फीलिंग हो सकती है। तो चाइल्ड से चाइल्डहुड, बच्चा, बचपन, ऐसे करते थे हम। फ्रेंड, मित्र, मित्र, मित्रता। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। किंग से बनेगा किंगशिप या किंगडम। पैट्रियट से बनेगा पैट्रियटिज्म। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कैसे बनता है, और एडजेक्टिव से देखते हैं आप कैसे बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे इनमें और इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जैसे यंग है, यंग एडजेक्टिव पता होना चाहिए आपको, यूज़ होता है किसी भी नाउन के साथ, नाउन के साथ यूज़ होता है। जैसे ही इज़ ए यंग मैन, यंग मैन, तो यंग से बनेगा यूथ, यंग से बनेगा यूथ। रॉयल, रॉयल्टी। काइंड, काइंडनेस। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। ट्रू, ट्रुथ। ट्रू फ्रेंड, नाउन यूज़ हो रहा है, ट्रू फ्रेंड। ट्रुथ, सच्चा मित्र, सच्चाई। तो ऐसे बनते हैं ये। इसी तरह से वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं, पे, पेमेंट, ओबे, ओबीडियंस, ग्रो, ग्रोथ, चूज, चॉइस, अटेंड, अटेंडेंस। क्योंकि वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन, ये सारे एक्शन है। पे, बिल पे करना। ओबे, ओबे कहना मानना। ग्रो, बढ़ना। ग्रोथ, ग्रो, ग्रोथ। ओबे, ओबीडियंस। पे, पेमेंट। चूज, चॉइस, चूज करना, छांटना, चुनाव करना। चॉइस, चॉइस क्या होता है, चुनाव। अटेंडेंस। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में कैसे मिस्टेक्स आ सकती हैं। अब यहाँ पर तुम्हें पता है कि नाउन से रिलेटेड मिस्टेक है तो हम नाउन को ही देखेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में आती हैं तो हमें एक एक चीज़ देखनी है, एक एक चीज़। जैसे कि वर्ब भी देखनी है हमने, आर्टिकल से रिलेटेड मिस्टेक तो नहीं, प्रपोजिशन से रिलेटेड तो नहीं, नाउन प्रोनाउन कोई भी मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे देखते हैं, शी सो अ क्रू ऑफ शिप्स इन द हार्बर, या फिर नो एरर। अब मान लो यहाँ पर तुम्हें पता है एग्ज़ाम में हमने शी सो देखना है कि ये ठीक है या पास्ट टेंस की बात हो रही, ठीक है। अ क्रू ऑफ शिप्स इन द हार्बर, हार्बर वर्ड ठीक यूज़ हुआ है। शिप्स, जहाँ पे शिप्स रखे जाते हैं उस जगह को हार्बर बोलते हैं। यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, प्रपोजिशन भी ठीक लगी है। तो एरर जो है यहाँ पे हो सकती है, क्या हो सकती है, ये एरर है क्रू। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है
यहाँ पे मिस्टेक है, क्रू की जगह यहाँ पे आएगा फ्लीट, फ्लीट यूज़ होता है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। नेक्स्ट इज अ हर्ड ऑफ शीप्स वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, नो एरर। अ हर्ड ऑफ शीप्स, ये था शिप्स, जहाज, समुद्री जहाज, ये है शीप जो भेड़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, हर्ड, क्या शीप के लिए हर्ड वर्ड यूज़ होता है कि नहीं होता है, ठीक है बिल्कुल, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। वॉज ग्रेजिंग, ये भी ठीक है। इन द फील्ड, यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं लग रही। तो मिस्टेक एरर जो है वो यहाँ है, शीप्स वर्ड यूज़ हुआ है, शीप यूज़ होता है भेड़ों के लिए, प्लूरल के लिए एस यहाँ पे यूज़ नहीं होता, अ हर्ड ऑफ शीप यूज़ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज हिज इंटेलिजेंट इज एडमायर्ड बाय ऑल, नो एरर। हिज इंटेलिजेंट इज, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है, मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पे एडजेक्टिव, ही हिज इंटेलिजेंट, हिज के साथ इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ नहीं होगा, ही इज़ इंटेलिजेंट हो सकता है, इंटेलिजेंट बॉय नाउन के साथ यूज़ होता है। तो इंटेलिजेंट का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, इंटेलिजेंस, यहाँ पे इंटेलिजेंस होना चाहिए था। हिज इंटेलिजेंस इज़ एडमायर्ड बाय ऑल, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस होना चाहिए था, ये है एरर नंबर 2 ऑप्शन में। नेक्स्ट इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स always gets her mother's permit to go to the cinema। तो यहाँ पे अब हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट में देखेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही आएगा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे हमेशा भी प्लूरल ही होता है, जो वन ऑफ से स्टार्ट होता है यहाँ पे प्लूरल ही आता है। ऑलवेज गेट्स, अब यहाँ पे एस यूज़ हुआ है किसके अकॉर्डिंग, वन ऑफ माई, वन के अकॉर्डिंग एस यूज़ हुआ है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स है तो यहाँ पे एस का यूज़ नहीं होगा। मेन सब्जेक्ट जो है वन ऑफ, वन से वन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एस, ये बिल्कुल ठीक है। हर मदर्स परमिट टू गो टू सिनेमा, टू गो टू द सिनेमा, ये भी ठीक है। तो मिस्टेक जो है परमिशन आएगा यहाँ पे। परमिशन क्या है, परमिशन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ पे आपको टिक करना है, एरर यहाँ पे है। मदर्स परमिशन, हम परमिशन कहते हैं कि मुझे उसकी परमिशन चाहिए, ऐसे नहीं बोलते मुझे उसकी परमिट चाहिए, परमिशन चाहिए। तो यहाँ पे परमिशन इज़ करेक्ट आंसर, मतलब एरर जो है वो थर्ड में है। ही ट्रीट्स हिज एम्प्लॉयज़ विद ग्रेट काइंड, नो एरर। ही ट्रीट्स, ठीक है यहाँ पे, हिज एम्प्लॉयज़, ठीक है यहाँ पे, विद ग्रेट काइंडनेस, काइंडनेस, यहाँ पे अगेन जो एरर है वो किससे रिलेटेड है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड, काइंडनेस आना चाहिए था, दयालुता। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं। द अंडरलाइंड वर्ड इज, कई बार ऐसे भी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द अंडरलाइंड वर्ड इज, अब यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, विजडम इज बेटर दैन स्ट्रेंथ। ये विजडम जो है वो क्या है, क्या वो एडवर्ब है, नहीं, एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। मटीरियल नाउन तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट और एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव के बीच में। तो एडजेक्टिव के लिए तो क्या चाहिए, नाउन, साथ में नाउन, और वाइज मैन, वाइज, इसका एडजेक्टिव बनेगा वाइज, वाइज से बनेगा विजडम, तो विजडम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाइज मैन अगर होता, वाइज मैन, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा किसी भी नाउन की क्वालिटी बताता है, वाइज मैन इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, यहाँ पे विजडम बता रहे हैं। विजडम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते विजडम को। द अंडरलाइंड वर्ड इज, द ऑनेस्ट मैन वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। अब ये मैंने
दिया है कि यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, ऑनेस्ट भी आ रहा है, ऑनेस्टी भी आ रही है। अब देखते हैं यहाँ पे मटेरियल नाउन तो बिल्कुल नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे ऑनेस्ट मैन, एडजेक्टिव ये है, दिस इज़ एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमें क्वालिटी बता रहा है किसकी, मैन की। तो एडजेक्टिव हमेशा किसी भी नाउन की क्वालिटी ही बताता है। वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए। तो ईमानदारी जैसे कि हमने हिंदी में भी करते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो वहाँ पे ऑनेस्टी, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा ही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद फाइंड द करेक्ट वर्ड, अ डैश ऑफ स्टार्स, अ डैश ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी या शॉल। ग्रुप भी रॉन्ग होगा, कलेक्शन भी रॉन्ग होगा, शॉल शिप के लिए यूज़ होता है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो फ्रेंड्स, इस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। आगे इस ऐसी ही सीरीज़ चलती रहेंगी। एक प्रैक्टिस सेट होगा और एक टॉपिक होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी एस्टेट, सीटेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू।